तू इतना बड़ा सिंगर बन गया कि तू किसी औरत की इज्जत नहीं समझ रहा। शर्म कर ले, शर्म। बहन बेटी की इज्जत क्या होती है? ये एक तरह से चरित्रहीन व्यक्ति है। ये नारी के सम्मान में महाभारत और रामायण हो गई। तेरा इलाज करेंगे और जिस दिन तू दिल्ली में मिल गया। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के उस विवाद की जिसने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ आम जनता का भी ध्यान खींचा है। ये मामला है अभिनेत्री अंजलि राघव और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बीच हुई अप्रिय हादसे का, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया बुरियाठी बोहरा और ई है हमरा बिहार। हाल ही में एक प्रमोशनल कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने बिना अनुमति अंजलि राघव की कमर को छू लिया। ये घटना एक वीडियो में कैद हो गई जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वीडियो में अंजलि की असहजता साफ झलक रही थी, लेकिन उस समय वे खामोश रहीं और केवल मुस्कुराई, जिससे कई लोगों ने परिस्थिति को गलत समझा। बाद में अंजलि ने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में इसे स्पष्ट किया है कि उनकी मुस्कान सहमति का संकेत नहीं था और उन्होंने ऐसी हरकत के खिलाफ कड़ी निंदा की। मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं। यहाँ पर जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था, उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी। नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। तो किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए। और किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। इस विवाद के चलते अंजलि ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने का फैसला किया ताकि वे अपने परिवार और हरियाणा में अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तो मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। पवन सिंह को इस पूरे विवाद के बीच जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर भावुकता से लेकर पति पर उपेक्षा का आरोप लगाया है, जिससे विवाद और भी ज्यादा गहराया है। ये मामला भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के सम्मान और सहमति के महत्व को सामने लाने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग अंजलि के समर्थन में और पवन सिंह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो हरियाणा की जो ये मॉडल है, सिंगर है अंजलि राघव, इसके साथ जो ये बदतमीजी की है इस पवन सिंह ने, और जो इसका ये छिनारपना जो है, जो इसकी जो हमेशा बिहार में इसने हर कोई जानता है इस बात ने कि इसने कोई भी ऐसी महिला नहीं छोड़ी जिसके साथ में इसने स्टेज पे ये ऐसी गंदी हरकतें ना करी हो। तो भाई इसने एक चीज समझा दे बहुत अच्छी तरीके से कि भाई ये हरियाणा की थी लड़की और ये वहां गई थी, तो तुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए थी, सम्मान करना चाहिए था, लेकिन तूने वही काम करा जो तू औरों के साथ करता है। तो अब तेरे साथ तेरी फिल्म ऐसी बनेगी कि तू ध्यान रखियो इस बात है, तुझे अब इस चीज का तो जवाब मिलेगा, तेरा इलाज मिलेगा। कन्हैया कुमार को साड़ा वो पिटा तो पिटा जैसा पिटा, लेकिन मुझे लगा तेरा हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि तू ये भूल चुका, तेरे अंदर इतना गुमान आ गया, इतना घमंड आ गया है, तू इतना बड़ा सिंगर बन गया कि तू किसी औरत की इज्जत नहीं समझ रहा। तू कहीं भी किसी कहीं भी हाथ डाल देता, कहीं भी हाथ लगा देता है। इसके लिए जो मेरा सम्मान था मिट गया, क्योंकि ये सिंगर भले ही हो सकता है बिहार का बहुत बढ़िया और अच्छा बॉलीवुड में जा रहा, लेकिन ये एक तरह से चरित्रहीन व्यक्ति है। क्योंकि साला कोई स्टेज पे खड़ा, वो लड़की ने अपना बयान भी जारी किया है कि विदाउट परमिशन टच किया, ऊपर से एक्टिंग कर रहा है। एक टाइम अक्षरा सिंह में भी नाम आया, एक कोई और लड़की थी मोनिका मिश्रा, उसके साथ भी इसका र्यूमर फैला था। तो मेरे को समझ में नहीं आता है इसी का नाम क्यों आता है। भाई इंसान कितना भी अच्छा महानो कैरेक्टर का खराब हो तो नीच हो, और इसके जितने भी सपोर्टर ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं ना, तो हम कंट्रोवर्सी लायक नहीं है, हमारे बारे में परिचय ले लेना।
कंट्रोवर्सी ना कर पाओगे, क्योंकि आओगे बात करोगे सुलहनी को फोड़ फाड़ देंगे। और इतना ही अगर अच्छे हो तो विरोध करना सीखो, क्योंकि नारी के सम्मान में महाभारत और रामायण हो गई। इस नीच की उम्र महिला आयोग तुरंत कार्रवाई करे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, क्योंकि इसको रोकना जरूरी है। ये खुद सांड भैंसे की तरह घूम रहा है, जिस औरत बहन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना इसको छूट मिलना चाहिए इस देश में। इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए ऐसे जाहिल आदमी। जो तूने हरियाणा की बहन बेटी ने छेड़ा है ना, शर्म कर ले शर्म। बहन बेटी की इज्जत क्या होती है? राजपूत समाज इतनी इज्जत करती है, और तो एक राजपूत समाज होने के बाद भी तूने उस बहन बेटी से इतना गंदा तूने किया। और यही नहीं, स्टेज पे तेरे गाने पे जितनी भी हमारी बहन बेटी रील बनाती है, अगर उनकी रील वायरल होती है ना, तो लखनऊ में जो एनिवर्सरी तू करता है ना, प्रोग्राम करता है, उनमें बहन बेटी आती है इज्जत पे। तू उनको स्टेज पे बुला के सम्मान नहीं देता। तू उनके कभी कमर में हाथ डालेगा, कभी गर्दन पे हाथ डालेगा, कभी शोल्डर पे हाथ डालेगा। यूथ है ना, बहुत गलत करा हरियाणा की अंजलि बहन की गैल करके। तेरा इलाज करेंगे, और जिस दिन तू दिल्ली में मिल गया तेरा इलाज बांध देंगे। तो दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बड़ी और संवेदनशील खबर। हम देखते रहेंगे कि इस विवाद का आगे क्या परिणाम निकलता है और किस प्रकार ये फिल्म क्षेत्र में बदलाव लाने में मदद करता है। ऐसे ही ताजा और संकेत खबरों के लिए जुड़े रहिए हमरा बिहार चैनल के साथ। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।